12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आगामी चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजस्थान सहित 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। लगातार तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब वो दिन आ गया है, वो दिन आ जाएगा जब चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी। राजस्थान समेत बाकी 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा होने जा रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। वो तारीख जब चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज राजस्थान सहित 5 राज्यों की चुनाव तारीखों की घोषणा हो सकती है। आज 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। आपको बता दें, इस बार 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, बहुत अहम घोषणा होने जा रही है, पूरा देश इन तारीखों का इंतजार कर रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तारीख का ऐलान लोग कर रहे थे, वो तारीख उम्मीद कर रहे थे, वो तारीख अब आ गया है। आज 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके जानकारी दे देगा कि 5 राज्यों में किस तारीख को चुनाव कराया जाएगा। क्योंकि देखिए, 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी चुनाव आयोग की और ऑब्जर्वर्स की, उसमें जो है सारा रोड मैप तैयार कर लिया गया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, यहाँ पे किस तरह से चुनाव कराना है, कितने पोस्ट की जरूरत पड़ेगी, कितने चरण में चुनाव कराना है, ईवीएम की क्या व्यवस्था है। इन तमाम पहलुओं पे चर्चा करने के बाद, तैयारी पे चर्चा करने के बाद आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज 12 बजे, दोपहर 12 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके तारीखों का ऐलान करेगा, उसके बाद सभी राज्यों में आचार संहिता लग जाएगा। तो जिस तारीख का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो समय आ गया। क्योंकि लगातार जो उम्मीदवार हैं, जो मतदाता हैं और जो उम्मीदवार हैं, सभी लोग 5 राज्यों के इंतजार कर रहे थे कि कब तारीख का ऐलान होगा। तो समय आ गया, 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। सबसे अच्छी बात है कि देखिए, इसके पहले जो है चुनाव आयोग ने जो जानकारी दिया है कि जो मतदाता हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो किस तरह से अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो इन तमाम चीजों की तैयारी कर ली गई है। आज प्रेस वार्ता करके मुख्य चुनाव आयुक्त जो है जानकारी देंगे कि 5 राज्यों में कितने चरण में मतदान कराया जाएगा, क्या कुछ तैयारी है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में 1-1 चरण में होगा, तेलंगाना और मिजोरम में भी 1 चरण में चुनाव होगा, मतदान होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर 2 चरण की बात आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका जो है नक्सल प्रभावित है, लिहाजा वहाँ पे जैसे बस्तर, दंतेवाड़ा, इन तमाम जिलों में जो है सुरक्षा व्यवस्था को जो है चाक चौबंद करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से 2 चरण की बात आ रही है छत्तीसगढ़ को लेके। बाकी 4 राज्यों में जो है 1 चरण में मतदान कराया जाएगा, इसकी जानकारी मिली सूत्रों से। फिलहाल 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। 12 बजे चुनाव आयोग के प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कुछ करते हैं, देखना होगा। जी बिल्कुल। राजस्थान की अगर हम बात करें तो अंतिम चरण में यहाँ मतदान होने जा रहा है, लेकिन चुनाव की जो आचार संहिता है आज से लागू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, यही प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का। जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है, राज्यों में आचार संहिता लग जाती है। तो 12 बजे जब मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस वार्ता करके जानकारी देंगे कि राजस्थान में किस तारीख को चुनाव होगा और कितने चरण में चुनाव होगा, कितने बूथों पे चुनाव कराया जाएगा, दिव्यांग के लिए क्या व्यवस्था की गई है, युवाओं के मतदान प्रक्रिया के लिए क्या व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए किस तरह किस वक्त फैसिलिटी चुनाव आयोग दे रहा है, यह भी देखना होगा। क्योंकि चुनाव आयोग हर बार जब किसी राज्य में मतदान होता है तो अपने हिसाब से वहाँ के जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए तमाम अभियान चलाता है और लोगों को बताता है कि मत, आपका एक मत जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा मत होता है और आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए। तो तमाम अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। फिलहाल जो बुजुर्ग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था करता है, महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था करता है चुनाव आयोग मत के प्रयोग करने को लेकर, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, तो ये जो चुनावी तारीख है राजीव, अगर हम कहें तो ये परीक्षा की घड़ी ना सिर्फ उन राजनीतिक दलों के लिए होती है बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी होती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ में आचार संहिता का भी जो पूरी मॉनिटरिंग है वो देखी जाए कि उल्लंघन ना हो किसी प्रकार से और हर क्षेत्र में, हर राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण हो सके। बिल्कुल, देखिए, निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि देखिए कई चरण में जो है
टीम को जो है जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में जो है चुनाव आयोग भेजता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात कीजिए। आपने देखा राजस्थान में कई चरण में जो है वहाँ की टीम दौरा की और लगातार एक एक चीज को ऑब्जर्व करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया गया कि यहाँ पे कितने बूथ पे मतदान कराना ठीक होगा, कितने मतदाता है उनके हिसाब से कितनी सुरक्षा व्यवस्था को तैनात करनी पड़ेगी, तो तमाम चीजों को देखने के बाद चुनाव आयोग की तैयारी पूरी जब हो जाती है तो कदम उठाता है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जब पिछले दिनों ऑब्जर्वर के साथ जब उसकी बैठक हुई कम से कम उसमें 900 ऑब्जर्वर जुड़े हुए थे और तमाम जो दूसरे राज्यों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी लोग जुड़े हुए थे। तो उस समय सारी प्रक्रियाओं पर चर्चा हो गई थी और बस सभी लोगों को यही इंतजार था कि चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके तारीखों का ऐलान करता है। तो आज जो है सुबह मैसेज आ गया चुनाव आयोग की तरफ से कि 12 बजे, दोपहर 12 बजे मुख्य चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके जानकारी देंगे कि 5 राज्यों में कितने चरण में चुनाव कराया जाएगा, कितनी पुलिस बल की व्यवस्था की जा रही है। इन तमाम बिंदुओं पे जो है वो सब चर्चा भी करेंगे और जानकारी भी देंगे। जी बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें कि आचार संहिता लागू हो जाएगी तो एक बार दर्शकों को बताएं कि ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां जिस पर अब पूरी तरह से रोक लग जाएगी और किस तरह से चुनाव का प्रचार प्रसार आगे चल सकेगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग के प्रेस वार्ता के बाद आचार संहिता लग जाता है और आचार संहिता लग जाने के बाद कोई भी जो है सरकार के आदेश का जो है या सरकार जो है कोई इस तरह का निर्णय नहीं लेगी जिससे लगे कि उसी पार्टी को फायदा पहुंचेगा। चाहे तमाम जो शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, तमाम योजनाओं की जो जानकारी दी जा रही है, इन सब पर पूर्ण विराम लग जाता है। सरकारी होर्डिंग्स नहीं लगाए जाते हैं और चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के हों, तमाम चीजों पर ध्यान देना पड़ता है नेताओं को। बहुत से नेता उसका हमें जो है बोल जाते हैं और आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है, तो आपने देखा होगा बड़ा मामला बनता है। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार अभी तक तमाम जो जानकारी दे रही थी, घोषणा कर रही थी और तमाम योजनाओं की जानकारी दे रही थी, फैसिलिटी देने की जो बातें सामने आ रही थी, उन तमाम बिंदुओं पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद जैसे ही तारीख का ऐलान होगा उसका रुक जाएगा सब। जी राजीव, अगर हम बात करें प्रचार प्रसार की तो लगातार जो दलों के जो दौरे हैं, बड़े नेताओं के, तमाम राजनीतिक दलों के दौरे हैं, जो जनता को साधने की कोशिश है, अब वो किस तरह से अलग मोड़ लेगी, किस तरह से आगे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार में बस चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करिए या उनकी सरकार की बात कीजिए, राज्य में उन्होंने क्या कुछ किया है और अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या कुछ करेंगे, इसी को लेकर जनमानस के बीच जाते हैं कि 5 सालों में उन्होंने कितना बेहतर प्रशासन दिया और जनमानस के लिए क्या कुछ किया और फिर अगर उनको जनता मौका देती है तो उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और यही बातें जो है दूसरे दलों के लिए भी लागू होती है, जो भी चुनावी मैदान में जाते हैं और जनमानस का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, वादा करते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो क्या कुछ करेंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तो जनता जिस दल पे, जिस नेता पे भरोसा करती है उसको अपना मत दे करके अपना प्रतिनिधि चुनती है और उनके लिए वो बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, प्रक्रिया होती है। तो ये माना जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक जो काम किया है, तो जो काम किया है उसी को लेकर जनमानस के बीच जाएंगे। हालांकि लगातार अभी भी जो उनके नेता जा रहे हैं उन्होंने बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ किया और यही स्थिति बीजेपी की भी है। बीजेपी भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल के जो डेवलपमेंट है, उन तमाम बिंदुओं की मुद्दों की और योजनाओं की चर्चा कर रही है बीजेपी के जो नेता हैं। तो अपने अपने हिसाब से लोग जनमानस का भरोसा जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल हम लोग को देखना होगा कि 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कुछ करते हैं, कितने चरण में राजस्थान में चुनाव कराया जाएगा। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है 1 चरण में कराया जाएगा और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 चरण में चुनाव कराने की बात सामने आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं, नक्सली हमले होते रहते हैं। ऐसे में पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्स की बात कीजिए, स्थानीय पुलिस की बात कीजिए, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने पड़ते हैं और मतदाता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराना होता है। तो जो जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। जी बिल्कुल राजीव, और आज अगर हम बात करें CWCP की अहम बैठक होने जा रही है, 10:30 बजे वो बैठक होगी और 12 बजे जो चुनाव की तारीखों के ऐलान हो सकता है। किस तरह की बातें अब चर्चा में आएंगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस अहम बैठक में? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कांग्रेस CWC की जो बैठक हो रही है, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय देश भर में जो चल रहा है, जातिगत जनगणना कराने की बात सामने आ रही है। तो CWC की बैठक में जो जानकारी मिल रही है कि जातिगत जनगणना कराने का जो मामला है उसको विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। तो यह तो होगी, साथ ही पार्टी किस तरह से चुनावी मोड में जाएगी, क्या जनमानस का भरोसा जीतने के लिए
क्या कुछ करना होगा, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी CWC की बैठक में। जी बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें आचार संहिता की तो हम ये जानते हैं कि घोषणाओं पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा, बहुत सारी गतिविधियां राजनीतिक उन पे बैन लग जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यात्राओं की, जन संबोधन की, जनसभाओं की, तो उसमें किस तरह से, हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से कोई भी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार कर सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो चुनाव के जो समय आता है, आचार संहिता लग जाने के बाद जो है बहुत ढेर सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसा कि अभी आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री की बात कीजिए या प्रधानमंत्री की बात कीजिए, ये जिस तरह से चुनावी राज्यों में जा रहे हैं और लगातार 1000 करोड़ का शिलान्यास और आधारशिला रखा जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, इन तमाम कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगा। अब चुनाव की आचार संहिता लग जाने के बाद जो राजनेता होते हैं, जो सरकार में जो लोग होते हैं, उनको तमाम चीजों पर बिल्कुल राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, बड़ी घोषणा होने जा रही है, बड़ा ऐलान होने जा रहा है 12 बजे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल 12 बजे, दोपहर 12 बजे आज से राजस्थान सहित जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उनकी आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद कौटल खंडित लागू होने के बाद सारी कमान विभाग के जिम्मे आएगी और निर्वाचन विभाग जो अब तक की चुनावों को लेकर जो तैयारियां पूरी कर चुका है और अब उन्हीं तैयारियों को अब अंजाम देने का काम समय आ चुका है। तो आज से निर्वाचन विभाग 72 घंटे के अंदर पूरी जो आचार संहिता को लागू करवाने का जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जुटेगा। दरअसल पहले 24 घंटे सरकारी विभागों के अंदर आचार संहिता के जो नियम है और साथ साथ जो अपने अंडर भी जहाँ लेने चाहिए उन सबको लागू करने का काम करेगा। उसके बाद अगले 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थान और जो पब्लिक प्लेस और जो निजी स्थान है वहां पर जो चुनाव सामग्री जिस तरह से बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उन्हें हटाने का काम, साथ ही सरकारी विभागों और जो राजनीतिक पार्टियों, साथ साथ जो सरकार के मंत्री हो, विधायक हो या फिर अन्य जो सरकार के अंदर काम करने वाले एजेंसियों, उनके जनप्रतिनिधियों, उनसे सरकारी वाहनों का उपयोग करने सहित अन्य जो कार्य हैं उनको लेकर रोक लगाई जाएगी। इसके बाद 72 घंटे के अंदर पूरी आचार संहिता का जो पालन होना चाहिए था वो पूरा लागू करने का काम है वो किया जाएगा। तो इस तरह से आज 12 बजे भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अनाउंस किया जाएगा जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं उनकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे राजस्थान के अंदर बात करें कांग्रेस या फिर भाजपा, तो उनको भी इंतजार इसी का था और अब वो इंतजार की जो घड़ी थी आज समाप्त होने जा रही है। लेकिन जो तैयारियां जो चाहे कांग्रेस पार्टी की या फिर भाजपा की हो या फिर अन्य तीसरे मोर्चे की हो, वो अब उसी तरह से रणनीति बना रहे हैं जिस तरह से चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होने के बाद की आचार संहिता के अंदर किस तरह की पालना होगी। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ आई है कि जिस आचार संहिता के पहले कांग्रेस या फिर भाजपा जो टिकट वितरण करने का जो ऐलान था वो अभी तक नहीं हो पाया, यानी कि आचार संहिता के बाद ही प्रमुखता से पहले ही। जी लोकेश, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होने की जो बात है वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो चुनाव की जो प्रक्रिया है जो एक ही चरण में संपन्न करवाने की बात है, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि जो कर्मचारी है साथ साथ या फिर निर्वाचन आयोग की जिस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए ही भारत निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। हालांकि निर्वाचन विभाग का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं एक ही चरण के अंदर चुनाव करवाने की, लेकिन समय और तिथि का तय करना भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में है और उसी तैयारियों को देखकर ही पहले से ही सभी तमाम जिला निर्वाचन अधिकारियों, इसके अलावा पुलिस अधीक्षकों और अन्य जो एजेंसियों से निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और राजस्थान निर्वाचन विभाग दोनों ने लगातार बैठ के किए, मॉनिटरिंग की और हर एक व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है कि किसी तरह की चूक नहीं हो। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग के दौरे के दौरान भी सारी चीजें उसी तरह से बताई गई थी, जो तमाम जिला निर्वाचन अधिकारियों के बैठकें हुई थी, अन्य राज्य एजेंसियों के साथ बैठक हुई थी, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक हुई थी और उनमें सभी तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे किस तरह से आचार संहिता को लागू करवाया जाए। तो इस तरह से पूरी तैयारियां निर्वाचन विभाग की है और अब उन तैयारियों को अमली जमाव फैलाने का जो समय है वो आ चुका है और आज 12 बजे
जो आचार संहिता लागू होने के बाद जो सरकारी जो कार्यक्रम होने चाहिए थे, जो मंत्री विधायकों के या फिर अन्य जनप्रतिनिधि सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो स्थगित होंगे। इसके अलावा बात करें तो अब जो घोषणाएं नई घोषणा होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। आधार शिलान्यास या लोकार्पण के जो कार्यक्रम होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। और जो नई घोषणाएं या फिर बात करें तो नए जो काम शुरू होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। हालांकि सरकार की ओर से अब तक की जो घोषणा की जा चुकी है या फिर जो काम प्रक्रिया में है या फिर जो शुरू हो चुके हैं वो काम नहीं रुकेंगे। उसको लेकर भी निवासी विभाग की ओर से अलग से निर्देश है। इस तरह जी लोकेश, आप बने रहिए हमारे साथ।